गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर थोड़ी प्राइमरी थियरी देखी थी। लाइक फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट 100 बार बोलूंगा, ये चैप्टर के अंदर डेली जितना चले उतना प्रिपेयर करते रहना, वरना फंस जाओगे। समझ गए ना? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, गिव इट्स एसआई यूनिट, हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखना, बहुत सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी पड़ेगी, बराबर। जो क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगी बट अपने हैंड राइटिंग से लिखोगे तो आप लोगों को जब भी बुक ओपन करोगे वो दिखाई देगा और वही आपकी ब्लैंक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन लाइक मास विच इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of proton and electron like mass which is difficult to define. There are two type of electric charge. Number 1 positive electric charge and number 2 negative electric charge. And the SI unit of electric charge is coulomb और उसका सिंबल कौन सा है भाई? C, कैपिटल C। प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता है प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम काइंड का इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, बट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके कारण उसका जो चार्ज है वो चार्ज के आगे हम लोग कौन सी साइन लगाते हैं भाई? कन्वीनियंस के लिए माइनस की साइन लगाते हैं। तो बोलो तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दिया होगा कि भाई द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन अ वन प्रोटॉन, या तो ऑन अ वन प्रोटॉन। मेरी ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, बराबर है। आपको ग्रामर सुधार लेना। वन कभी द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ वन प्रोटॉन, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू भी कितना है भाई? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। बट ये 1.6 के आगे माइनस की साइन इसलिए लगाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज नेगेटिव नहीं है। समझ गए? सिर्फ किसके लिए भाई? हमारी कन्वीनियंसी के लिए उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं भाई? नेगेटिव साइन। फिर कल देखा था दो सेम काइंड के चार्ज के बिटवीन में, दो लाइक चार्ज के बिटवीन में क्या होगा स्टूडेंट? रिपल्सन। यानी कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन में, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या होगा भाई? रिपल्सन। वाइल दो ऑपोजिट चार्ज के बिटवीन में, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या होगा भाई? अट्रैक्शन। क्लियर? यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। आज हमें देखना है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट। आज हमें देखना है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट, बट इसके अंदर मैनी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। आपको लगता होगा सर कहां से चलाते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो पेज और उसके पीछे आधा पेज यानी कि डेढ़ पेज के अंदर ये सारी चीजें खिचड़ी के फॉर्म में पड़ी है। कौन से फॉर्म में पड़ी है भाई? खिचड़ी के फॉर्म में। और मैंने सब कुछ सेपरेट करके आपको दे दिया है, बराबर है। तो अब आज हमें देखना है इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट कोई भी रिवर के अंदर वाटर फ्लो होता है, कोई भी रिवर के अंदर क्या फ्लो होता है? वाटर। कभी उसके अंदर टेल फ्लो नहीं होता है, वाटर ही फ्लो होता है। कभी रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वाटर करंट, या तो करंट ऑफ वाटर बोलते हैं। कि भाई कोई भी रिवर के अंदर
जो वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वाटर करंट या तो करंट ऑफ वाटर बोलते हैं। सेम कोई भी कंडक्टर के अंदर, लाइक ये पेन वन टाइप ऑफ क्या है भाई, कंडक्टर। बस का कंडक्टर नहीं समझना है, जहां पर भी कंडक्टर नाम का वर्ड आए, जहां पर भी कंडक्टर नाम का वर्ड आए वहां पर आपको क्या समझना है भाई, मेटालिक मटेरियल, यानी कि वो कॉपर का वायर हो सकता है, सिल्वर का वायर हो सकता है, गोल्ड का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है, आयरन का वायर हो सकता है। यानी कि कंडक्टर का मतलब क्या समझना है आप लोगों को, मेटालिक मटेरियल। क्या समझते हैं भाई, मेटालिक मटेरियल। यानी कि रिवर के अंदर से वाटर फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वाटर करंट। सेम कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। डेफिनेशन में मत लिख देना, डेफिनेशन बिल्कुल इसकी अलग है। क्लियर। तो कोई भी रिवर में से जो वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट। सेम कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट। और स्टूडेंट कोई भी कंडक्टर में से, कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लाइक आपके घर के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए, आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, वो फैन हो तो क्या करता है भाई, घूमने लग जाता है, टीवी हो तो वो क्या हो जाती है भाई, ऑन हो जाती है। तो वो कंडक्टर है, उसका जो कनेक्शन है, वायर का कनेक्शन है, उसके अंदर से क्या फ्लो होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यानी कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कोई भी कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले हम लोग समझेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो थे उनका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, याद आता है कभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा था। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर अरेंज होते और सबसे लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइक सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है भाई, 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कौन सा बनेगा भाई, 2, 8 और 1। यानी कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस, सॉरी सोडियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, कभी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, कभी नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे, आप अपने पास मटेरियल रखोगे, कभी व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, कभी नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कोई भी मेटालिक मटेरियल के एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं भाई, ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं भाई, रैंडम मोशन यानी कि फ्रीली मूवमेंट करते हैं। यानी कि नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर मेटालिक मटेरियल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कभी नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर मेटालिक मटेरियल का एटम और वो एटम के न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो क्या लगता है भाई, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो एट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है भाई, वेरी लो, यानी कि बहुत लेस, वेरी स्मॉल होता है। कैसा होता है भाई, वेरी स्मॉल। यानी कि नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर
मेटालिक मटेरियल का एटम, उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, एंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है वो कैसा होता है भाई, वेरी स्मॉल। कैसा होता है भाई, वेरी स्मॉल। और स्टूडेंट जब भी ये मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते, जब भी ये मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते, लाइक सोडियम बना, मैग्नीशियम बना, एल्यूमिनियम बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, जब भी ये मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंटियल मटेरियल से, अपने जो पेरेंट्स मटेरियल है वो पेरेंटियल मटेरियल से सेपरेट होकर वहां पर क्या करते हैं भाई, रैंडम मैनर के अंदर मूवमेंट करते हैं। कभी जब भी मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते हैं, जब भी मेटालिक मटेरियल क्या होते हैं भाई, बनते हैं, कोई सोडियम बना, पोटेशियम बना, मैग्नीशियम बना, एल्यूमिनियम बना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेटालिक मटेरियल जब भी बनते हैं तो उनके ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पेरेंटियल मटेरियल से क्या होते हैं भाई, सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होकर वहां पर क्या करते हैं भाई, रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। और कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे स्टूडेंट, तो मेटालिक मटेरियल के एटम में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में, कभी नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेस के अंदर, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर मेटालिक मटेरियल के एटम, उसका न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बिटवीन में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है भाई, वेरी स्मॉल। कैसा होता है भाई, वेरी स्मॉल। बट जब भी ये मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते, एल्यूमिनियम बना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बना, जब भी मेटालिक मटेरियल फॉर्म्ड होते हैं तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कभी सोडियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम के अंदर 3, सिल्वर के अंदर 1, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंटियल मटेरियल से क्या होते हैं भाई, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर क्या करते हैं भाई, रैंडम मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं भाई, रैंडम मूवमेंट, यानी कि मूव रैंडम मैनर, यानी कि रैंडम मैनर के अंदर वो क्या शो करते हैं भाई, मूवमेंट शो करते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन। और कोई भी कंडक्टर में से, कॉपर में से, गोल्ड में से, सिल्वर में से, प्लेटिनम में से, एल्यूमिनियम में से, आयन में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। बोला भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन कंप्लीट, दिमाग में फिट हो गया तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। चलो आगे बढ़े अब हम लोग, हमारा दूसरा क्वेश्चन है तो भाई व्हाट आर कॉल्ड कंडक्टर एंड व्हाट आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर, या तो नॉन कंडक्टर को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं भाई, इंसुलेटर। आप लोग 5th स्टैंडर्ड के अंदर इसका डिफरेंस भी लिख चुके हो तो भाई गुड कंडक्टर ऑफ मेटालिक मटेरियल और बैड कंडक्टर। तो भाई कंडक्टर किसको बोलेंगे कि भाई मटेरियल जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसे जो मटेरियल है इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंडक्टर। ऑल मेटालिक मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल है भाई, कंडक्टर के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है भाई, कंडक्टर। तो व्हाट आर कॉल्ड कंडक्टर, तो मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली, a material in which electric current flow easily are called conductor. A material या तो metallic material in which electric current flow easily are called conductor. और कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से हैं भाई, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटालिक मटेरियल है इनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई,
इजीली पास होता है, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंडक्टर बोलते हैं। सेकंड है इंसुलेटर, यानी कि मटेरियल, कभी कंडक्टिंग मटेरियल जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता नहीं है। मटेरियल जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता नहीं है, इनको क्या बोलते हैं भाई? बैड कंडक्टर, या तो नॉन कंडक्टर, या तो क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर। द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, या तो कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता नहीं है, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर। याद रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, कौन सा है भाई? प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे जो मटेरियल है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, ये सारे जो मटेरियल है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता नहीं है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर। बोलो, याद रहेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड कंडक्टर एंड व्हाट आर कॉल्ड इंसुलेटर? तो अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली, या तो मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। और कंडक्टर कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो मेटालिक मटेरियल है वो कौन से है भाई? गुड कंडक्टर। सेकंड नंबर कौन से है भाई? इंसुलेटर। कौन से है भाई? इंसुलेटर। इंसुलेटर किनको बोलेंगे? तो अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, या मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल कौन से स्टूडेंट? ग्लास, प्लास्टिक, रबर और वुड, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता नहीं है, इनको क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंसुलेटर। क्लियर? आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, दोनों क्वेश्चन पढ़ लो। फ्री इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लो और कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों भी पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो। पढ़ लिया, दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स फॉर्मूला एंड ऑल्सो इट्स एसआई यूनिट। कभी इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बराबर है। कभी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स एसआई यूनिट एंड गिव नेसेसरी फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कौन सी है? तो कोई भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से जो नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छे से समझो, लाइक एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन में से
कोई भी क्रॉस सेक्शन में से जो नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द नेट क्वांटिटी, ये डेफिनेशन आपको दिमाग में फीड करनी है, प्रिपेयर भी करनी है, समझ गए? द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनो, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, the net quantity of electric charge is flow through any cross section of conductor is called electric current। चलो अब आप बोलो, what is electric current? तो the net quantity of electric charge flow through any cross section of conductor is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कौन सी है स्टूडेंट? the net quantity of electric charge flow through any cross section of conductor is called electric current। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन मत लिख देना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, 0 मार्क मिलेगा। कभी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू any cross section of conductor, the net quantity of electric charge is flow through any cross section of conductor is called electric current। यानी कि कोई भी कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन में से, इसको क्रॉस में कटिंग करे उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस सेक्शन। वो क्रॉस सेक्शन में से जो नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर से वन टाइम, वंस मोर, the net quantity of electric charge is flow through any cross section of conductor is called electric current। therefore student, जब ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आए what is electric current, give its SI यूनिट। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पूरी जो शॉर्ट नोट दी है वो पूरी शॉर्ट नोट आपको उसके अंदर लिखनी, क्लियर? तो therefore इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई सिंबल यूज होता है, ई नहीं यूज होता है। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन क्या आएगा भाई? टाइम। कभी देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सिंबल यूज होता है Q और टाइम के लिए यूज होता है T। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? कैपिटल Q। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? Q अपॉन T। क्लियर? इसके ऊपर से हम लोग ऐसा यूनिट लाएंगे, तो द SI यूनिट
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, चलो जरा बनाओ तो ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कौन सा कल देखा था हम लोगों ने, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसका ऐसा यूनिट कौन सा था, कूलम। कौन सा था भाई, कूलम, यानी कि क्यू यानी कि कूलम अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा भाई, सेकंड। कभी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा भाई, कूलम पर सेकंड। कौन सा बनेगा भाई, कूलम पर सेकंड। बट ये भी याद रखना है, बट जनरली पेपर के अंदर जो आता है वो कौन सा है, कभी एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंड्रे एम्पियर, उनकी मेमोरी के अंदर, उनकी मेमोरी में इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन सा लिया जाता है भाई, एम्पियर। अब अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे, मैंने कल बोला था टेक्स्ट बुक में लिखना है, कल लिखा होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका ऐसा यूनिट कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका ऐसा यूनिट कौन सा, कूलम, सिंबल कौन सा, सी। अब लिखो इलेक्ट्रिक करंट, टेक्स्ट बुक में लिखो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट कौन सा लिखोगे, कूलम पर सेकंड। ये भी लिखोगे क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है, या तो क्या लिखोगे, एम्पियर। क्या लिखोगे, एम्पियर, और उसके लिए सिंबल यूज होता है कैपिटल ए। कौन सा यूज होता है, कैपिटल ए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का। और कोई भी कंडक्टर के अंदर, स्टूडेंट अब याद रखोगे, कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ए मीटर। याद रखोगे विच इंस्ट्रूमेंट, ये भी लिख लोगे कभी, ए मीटर इज यूज्ड, लिखो टेक्स्ट बुक में, ए मीटर इज यूज्ड टू मेजर। टेक्स्ट बुक खुली रखकर ही बैठना है आप लोगों को, जहां पर जगह मिले वहां पर लिख लेना है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस है, वहां पर लिखोगे ए मीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ए मीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा भी लिखोगे ए मीटर इज कनेक्टेड, ए मीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज कनेक्शन। दो टाइप के कनेक्शन है चैप्टर में हमें पढ़ने, पैरेलल कनेक्शन, दूसरा सीरीज कनेक्शन। तो ए मीटर का जो कनेक्शन है वो कैसा होता है भाई, सीरीज कनेक्शन। ए मीटर जहां पर भी लगता है ऑलवेज सीरीज में लगता है। कहां पर लगता है भाई, सीरीज में। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बोरवेल की जो, बोरवेल का जो बोर्ड होता है, आपकी सोसाइटी में भी बोर होगा, या तो पटेल भाई को जो बोर होगा अपने खेत में, वहां पर बोर्ड होता है, वो बोर्ड के ऊपर डब्बे जैसे 2 मीटर लगे होते हैं। कितने मीटर लगे होते हैं, 2 मीटर। एक के ऊपर लिखा होता है ए और दूसरे के ऊपर लिखा होता है बी। जिसके ऊपर ए लिखा है उसके ऊपर जो नंबर होते वो 0 से लेके मेरे ख्याल से 50 तक के होते, और जो बी लिखा होता है उसके ऊपर जो नंबर होते वो कौन से होते, 0 से लेके 450 तक के नंबर होते। बराबर है। एक के ऊपर जो नंबर है जिसमें ए लिखा है उसके ऊपर जो नंबर है वो कौन से होते हैं, 0 से लेके 50 तक के नंबर होते। वाइल जिसके ऊपर वी लिखा हो, जिसके ऊपर वी लिखा हो उसके ऊपर नंबर होते 0 to 450। तो ये ए लिखा है वो कौन सा मीटर है, ए मीटर। कौन सा मीटर है भाई, ए मीटर। यानी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ए मीटर। और उसका जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है भाई,
सीरीज कनेक्शन। कौन सा है भाई? सीरीज कनेक्शन। स्टूडेंट आपने न देखा हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं अपने के लॉकडाउन में अपने बोरवेल के ऊपर गया था, वहां से फोटो लेकर आया हूँ। तो भाई ये मीटर कैसा होता है? वन मिनट, हाँ जरा मैं फोटो निकाल दूं। स्टूडेंट दिखता है, ये मीटर दिखता है, ये ए मीटर। कौन सा मीटर है? ए मीटर दिख गया आप लोगों को। फोटो भी मैं आपको सेंड करने वाला हूं, बराबर है। ये ए मीटर है। एक मिनट, फिर से ये जो मीटर दिखता है वो कौन सा मीटर है? ए मीटर दिख गया आप लोगों को। और दूसरा हमारा आएगा वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये वोल्ट मीटर है जिसके ऊपर नंबर लगे होंगे। कहां से कहां तक है? 0 से लेके 600 तक के नंबर। जनरली 450 वोल्ट ही आते हैं, बट 0 से लेके कहां तक के नंबर है? 600 तक के। ये वोल्टेज हम लोग आगे पढ़ने वाले पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और ये ए मीटर है, उसके ऊपर नंबर देखो कौन से? 0 to 50 या 0 to कहां तक के नंबर होते हैं भाई? 60 तक के नंबर होते हैं। दिख गए आप लोगों को? चलो आगे बढ़े थोड़ा हम लोग। चलो स्टूडेंट, तो फिर से आप लोगों ने ए मीटर भी देख लिया। कभी इलेक्ट्रिक करंट को विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ए मीटर। और उसका जो कनेक्शन है वो कौन सा होता है भाई? सीरीज कनेक्शन। जहां पर ये चैप्टर के एंड के अंदर दो 4-4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। क्लियर? चलो तो फिर से व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो द नेट क्वांटिटी of electric charge is flow through any cross section of conductor is called an electric current। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? therefore electric current is equal to electric charge upon time। हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक करंट सिंबल कौन सा? I is equal to electric charge upon time। Therefore I is equal to Q upon T। अब इसके ऊपर से ही हम लोग ऐसा यूनिट बनाएंगे। देखो Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कौन सा? कूलम। और अपॉन में T यानी कि टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट कौन सा? सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन सा बनेगा स्टूडेंट? कूलम पर सेकंड। या तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे एम्पियर, फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे एम्पियर, उनकी मेमोरी में इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन सा लिया जाता है भाई? एम्पियर। एक खास याद रखोगे तो भाई विच इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? एम्पियर। कौन सा? एम्पियर। कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं भाई? ए मीटर, जो मैंने अभी आपको बताया। और कोई भी सर्किट के अंदर जो ए मीटर का कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है भाई? सीरीज कनेक्शन। कौन सा होता है स्टूडेंट? सीरीज कनेक्शन। अब उसके बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट के बिटवीन का रिलेशन देखना है। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर
उससे स्मॉलर यूनिट है मिली एम्पियर यानी कि एमए मिली एम्पियर, और उससे भी स्मॉलर यूनिट है माइक्रो एम्पियर। कौन सा है भाई? माइक्रो एम्पियर। उनके बिटवीन का रिलेशन, यहाँ पर 4 ब्लैंकें आपको मिलने वाली। कितनी ब्लैंक मिलेंगी? 4 ब्लैंक। आपकी टेक्स्ट बुक में तो शायद 1 या 2 ही दिए, बट हम लोग 4 बना देंगे। ये खास याद रखने, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर। ये बोर्ड की एग्जाम में बहुत सारी बार ये ब्लैंकें आ चुकी है, आपको याद रखनी है। सेकंड 1 माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट एक मैंने सिंबल लिखा ऐसा, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, और इसको क्या बोलते हैं भाई? म्यू। क्या बोलते हैं भाई? म्यू ए, यानी कि म्यू का मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है भाई? ये म्यू का मीनिंग है माइक्रो। म्यू ए पढ़ते क्या है भाई? 1 माइक्रो एम्पियर, और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना हो इसको क्या पढ़ते हैं भाई? 1 म्यू ए। शायद आपकी स्कूल में से क्या आता है मुझे पता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं आपके सर या टीचर? बराबर है 1 म्यू ए, 1 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से भी स्मॉलर है, इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर। तो ये ब्लैंक याद रखनी है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर, तो 10⁻⁶ एम्पियर। इससे उल्टा भी हो सकता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक म्यू ए माइक्रो एम्पियर। ये 4 ब्लैंक बनी। ये सीधी है, आगे स्मॉलर यूनिट है, पीछे एम्पियर, और यहाँ पर एम्पियर है, पीछे स्मॉलर यूनिट है। तो लाइक इधर देखो 1 एमए इज इक्वल टू क्या था भाई? 10⁻³ एम्पियर। तो एम्पियर को आगे लाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 10⁻³ मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बुक में लिख के रखना, मैंने पैम्पलेट में तो लिख के दिया है, बट आप टेक्स्ट बुक में भी लिख के रखना तो जल्दी से याद रहेगा। और से लाइक यहाँ पर देखो माइक्रो एम्पियर और एम्पियर के बिटवीन में कौन सा रिलेशन है? 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। यहाँ पर इसे उल्टा करें, 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। ये 4 ब्लैंक है, चारों ब्लैंक को आपको याद रखना। क्लियर? याद रहेगी। तो भाई 1 एमए 1 मिली एम्पियर। देखो एम्पियर से स्मॉलर यूनिट कौन सा? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से भी स्मॉलर यूनिट कौन सा? माइक्रो एम्पियर, जिसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? म्यू माइक्रो। तो 1 मिली एम्पियर बोलो तो 1 एमए इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर। कितना होगा? 10⁻⁻3। 1 म्यू ए इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर। कितना होगा भाई? 10⁻⁶ से 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक मिली एम्पियर। कितना होगा? 10⁻3, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक माइक्रो एम्पियर। कितना होगा? 10⁻6। याद रहेगा। फिर से वन टाइम इनको रिवाइज कर ले। 1 एम्पियर, अच्छे से सुना और फिर आंसर बताना। 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक म्यू ए। कितना आएगा? 10⁻6। सेम 1 एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक एम ए, तो क्या आएगा? 10⁻3। फिर 1 एम ए इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर। कितना होगा? 10⁻3 एम्पियर, और 1 म्यू ए माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक एम्पियर, तो 10⁻⁻6। ये 4 ब्लैंक आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट ये हमारी शॉर्ट नोट थी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बहुत सारे टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन भी आए, लाइक इसका ऐसा यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका कौन सा कनेक्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। तो भाई ए मीटर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन, तो क्या आएगा भाई? फॉल्स। क्या आएगा भाई? फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स के अंदर भी ये आ सकता है, और जब भी है आपको आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो फिर से इलेक्ट्रिक करंट को वन टाइम रिवाइज कर ले।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आपको भी जोर जोर से बोलना है घर में, समझ गए ना? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Therefore, electric current I is equal to electric charge upon time. Therefore, I is equal to Q upon T. The SI unit of electric current is coulomb per second. Q का यूनिट होता है coulomb, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी coulomb per second. But in a memory of फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर, यानी कि फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर की मेमोरी में इसका ऐसा यूनिट कौन सा लिया जाता है भाई? एम्पियर। कौन सा लिया जाता है भाई? एम्पियर। और कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं ए मीटर, और ए मीटर का ऑलवेज जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है भाई? सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन भाई? सीरीज कनेक्शन। इसके बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट के बीच का रिलेशन 1 MA is equal to 10⁻³ एम्पियर। 1 mu A is equal to 10⁻⁻6 एम्पियर। फिर 1 एम्पियर is equal to blank 1 एम्पियर is equal to blank MA। तो ब्लैंक में क्या आएगा? 10⁻³ और 1 एम्पियर is equal to blank mu A क्या आएगा भाई? 10⁻6। याद रहेगा इतना कि नहीं रहेगा? क्लियर? चलो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन है कभी वाई, इसके बाद में क्वेश्चन है वाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। वाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन opposite to the flow of electron. Why the direction of, question है why the direction, नीचे लिख देता हूं, why the direction of conventional electric current is opposite to the flow of electric current। इलेक्ट्रॉन या तो क्या आ सकता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट। ये भी क्वेश्चन आपके पैराग्राफों के अंदर है, मिलेगा नहीं, आप लोग ढूंढोगे तो भी पागल हो जाओगे, बराबर है? तो भाई बाय द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल का गुजराती क्या होता है? रईवाजी। पहले इसका मतलब समझते क्या होता है स्टूडेंट? रईवाजी। अब रईवाजी का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। क्या होता है भाई? रीति रिवाज। आप कोई भी कम्युनिटी में से आते हो, आपके कम्युनिटी के अंदर कुछ रिवाज होते, लाइक कोई पर्सन मर जाए तो पूरे फैमिली वाले रोने के लिए जाते, उसको क्या बोलते हैं भाई? रिवाज बोलते। कोई नजदीक का पर्सन मर गया, माथे के ऊपर से सारे हेयर निकाल देते, टकला कर देते, उसको क्या बोलते हैं भाई? रिवाज बोलते। यानी कि ये रिवाज है। लाइक हम लोग जब लॉ करते थे, मैं लॉ करता तो उसके अंदर आता था कि भाई जो राजपूत लोग होते उनके अंदर एक रिवाज होता है कि भाई लड़की की शादी कराए उससे पहले सामने वाला जो दूल्हा होता है उसको क्या करना पड़ता है भाई? तिलक करना पड़ता है। वो तिलक का एक रिवाज होता है। और मैंने अपने लॉ की बुक के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर ऐसा रिवाज होता है कि भाई लड़की का पप्पा अगर 51,000 का तिलक करता है
ऐसा आता था, अब क्या है वो पता नहीं है। कभी 51,000 तिलक के अंदर 51,000 दे तो जब भी अपनी लड़की की शादी कराए, जब भी अपनी लड़की की शादी कराए तो ये 51 प्लस 10 यानी कि 61 तोला वो अपनी लड़की को क्या देगा भाई, सोना यानी कि गोल्ड देगा। क्या देगा भाई, गोल्ड। ऐसा उनके अंदर एक रिवाज था, यानी कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है भाई, रिवाजी को होता है। क्या होता है भाई, रिवाजी। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझो कि भाई जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोग जो अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन ऑलवेज हम लोग कौन सी लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। कभी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो स्टूडेंट अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव करते थे, उससे पहले थोड़ा समझ ले, 1 मिनट। चलो स्टूडेंट, मैं बोर्ड लेने गया था, आप लोगों के बोर्ड दिखता होगा। बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक प्लग है, दिखता है आप लोगों को। ये प्लग के अंदर 5 होल्स है। बड़े वाले होल को देख के बहुत डर लगता है, बट डरने की जरूरत नहीं है, ये अर्थिंग का है। यहाँ पर कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो शॉक लगता है उसके सामने प्रिवेंट करने के लिए ये अर्थिंग होता है। अब स्टूडेंट समझो, आपके घर के अंदर लाइट चली गई, बिजली चली गई, कौन चली गई बेचारे, बिजली चली गई, तो सबसे पहले आपके पापा या तो कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाए तो वो टेस्टर लेकर, क्या लेकर भाई, टेस्टर लेकर यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करता है। यहाँ पर देखो टोटल 5 होल्स है, दिखते आप लोगों को। ये 5 होल में सबसे ऊपर बड़ा है वो अर्थिंग है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 होल है वो पॉजिटिव, कौन से है भाई, पॉजिटिव। और राइट साइड के अंदर 2 होल है। आप अपने घर के अंदर भी नजर कर सकते हो, आपके आजू बाजू में प्लग होगा 5 होल वाला या 3 होल वाला। ऊपर बड़ा है वो अर्थिंग है, लेफ्ट साइड में जो 2 होल है वो पॉजिटिव टर्मिनल, राइट साइड के अंदर जो 2 होल है वो नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिशियन, आपके घर में बिजली चली गई, अभी वो क्या बोलते टिकटॉक के ऊपर आता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपको भी ये बिजली बुलाती है मगर चेक करने का नहीं, वरना क्या हो जाओगे भाई, सारे हेयर खड़े हो जाए। तो चलो वापिस आ जाए। तो जब भी वो इलेक्ट्रिशियन या तो आपके जो पप्पा है वो क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए टेस्टर लेकर ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है, लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल है, उसके अंदर वो टेस्टर डाल के टच करते हैं। यानी कि आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चेक करें, आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चेक करें तो कौन सा टर्मिनल चेक करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल भाई, पॉजिटिव टर्मिनल। बट स्टूडेंट अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी, क्या देखी, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होगा, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमें जो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो क्या है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनल में आपका इलेक्ट्रिक करंट कहां पर फ्लो होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। कहां पर फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल में। तो भी आज हम लोग अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जब भी चेक करना हो तो कौन से टर्मिनल चेक करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। कौन से टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल। बाय समझ में। अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जाते हैं। तो वाई द फ्लो ऑफ, वाई द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, आज हम लोग जो यूज करते हैं वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है, इज ऑपोजिट टू द, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव करते थे, अर्लियर का मतलब क्या है भाई, आज से 200-300 साल पहले के जो साइंटिस्ट थे, कभी अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव करते थे कभी कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है,
कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के कारण मिलता है। कभी अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव करते थे कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण हमें क्या मिलता है, में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। यानी कि उनके जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी वो कौन सी ली जाती थी भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन। बट लेटर थोड़े समय के बाद में जे थॉमसन, ये नाम खास याद रखना है, 9 में भी मैंने आपको बोला था, जिनका फुल फॉर्म है जंतीबाई जीवाबाई थॉमसन। मैंने बोला था 9 में कुछ ऐसा बोला था, जंतीबाई जीवाबाई नहीं है, मुझे भी पता नहीं जे का फुल फॉर्म क्या है, आपको सिर्फ याद रखना है थॉमसन। कभी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए, कभी लेटर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, तब जाकर उनको नोन हुआ कि भाई कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण हमें क्या मिलता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फिर से स्टूडेंट, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव करते थे कोई भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होता है भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी ली जाती थी भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन। आज भी हम लोग वो ही लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट चेक करना होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल को ही चेक करते हैं। बट लेटर जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और साइंटिस्ट लोगों को नोन हुआ कि भाई कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण। बट आज भी हम लोग क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की। आज भी हम लोग जो डायरेक्शन लेते चेक करना होता है कौन सा करते हैं भाई, पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि आज भी हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी लेते हैं भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं भाई, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। और इसके कारण द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आज भी हम लोग क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैसे लेते हैं भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव को ही हम लोग क्या करते हैं भाई, चेक करते हैं। स्टूडेंट वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ लेना, मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।